किसी ने बहुत खूब कहा है कि मत करना घमंड इस बात का कि हम किसी को खिला रहे हैं, क्योंकि क्या पता हम खुद उसके भाग्य का खा रहे हैं। आज की छोटी सी कहानी आपको बहुत बड़ी सीख दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही मशहूर होटल था जहाँ पे डिनर के टाइम में काफ़ी भीड़ हो जाती थी, काफ़ी लोग खाना खाने आते थे। तो एक बिजनेसमैन भी वहीं खाना खाने जाता है। अब वो बैठ के डिनर कर ही रहा होता है कि वो देखता है कि सामने की सीट पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बहुत ही बदहाल हालत में थे, फटे फुराने से कपड़े पहने थे, जिनको देख के लग रहा था कि शायद वो कोई भिखारी थे, वो भी वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो बिजनेसमैन को बहुत हैरानी होती है। वो कहती है, अरे यार, ये भिखारी कैसे इस यहाँ का खाना अफोर्ड करता है, यहाँ का खाना तो बहुत महंगा है। तो वो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, ये भिखारी जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। तो उस पर नज़र बनाए रखता है और होता भी यही है। जैसी भीड़ बढ़ती है, भिखारी खाना खाता है और वहाँ का भीड़ का फ़ायदा उठा के वो खसकता खसकता गेट तक जाता है और चुपचाप बिना पैसे दिए वहाँ से निकल जाता है। अब जो बिजनेसमैन होता है वो सोचता है, वो अपने आप को शाबाशी दे रहा होता है कि देखा, मैंने सही आइडिया लगाया था, मुझे पहले से पता था कि ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। अब उसको बिजनेसमैन को वहाँ का डिनर बहुत पसंद आता है, तो अक्सर उस होटल में आने लग जाता है। अब जब वो दूसरे दिन उस होटल में आके खाना खाता है तो हैरान हो जाता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सामने वाली सीट पर बैठ के खाना खा रहा था। अब ऐसी 2-3 बार हो जाता है। अब 2-3 बार जब ये हो जाता है तो बिजनेसमैन सोचता है कि इसकी खबर तो मुझे मालिक को देनी चाहिए, ये तो गलत हो रहा है। चलो एक दिन ठीक है, लेकिन ये तो भिखारी तो रोज आके यहाँ पे खाना खाता है और बिना बिल दिए चला जाता है। तो वो थोड़ा टाइम निकालता है और होटल के मालिक से मिलता है और उन्हें बताता है कि देखिए, आपके होटल में गड़बड़ चल रही है, आप अपने स्टाफ को कहिए कि थोड़ा से चौकन्ने रहिए, थोड़े से नज़र रखें। तो मालिक बोलता है, बताइए क्या हुआ। तो सारा किस्सा उसे बताता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, खाना खाता है, बिना पैसे दिए यहाँ से चला जाता है। तो जो होटल का मालिक होता है वो कहता है, अरे ये बात तो मुझे पता है। वो बिजनेसमैन हैरान हो जाता है। वो कहता है, अच्छा आपको पता है। वो कहता है, दरअसल बात यह है कि जितनी भी भीड़ आप मेरे होटल में देख रहे हो ना, वो सब इसी व्यक्ति की वजह से है। अब बिजनेसमैन बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है, बताइए, मुझे पूरी कहानी बताइए, बात क्या है। वो कहता है कि दरअसल बात यह है कि आप वो पहले व्यक्ति नहीं हो जो मुझे आके ये बात बता रहे हो। आपसे पहले भी कई लोग आके मुझे इस बारे में बात बता चुके हैं कि एक आदमी इस तरह से आता है और बिना पैसे दिए खाना खा के चला जाता है। और जब पहली बार जिसने मुझे ये बात आके बताई थी तो मैंने अपने एक आदमी को इस बुजुर्ग के पीछे लगाया था और मैंने कहा था कि पता करके आओ पूरा कहानी, पूरा माजरा है क्या। तो ये जो है बुजुर्ग व्यक्ति, ये एक भिखारी है और ये पास ही रेड लाइट पे सोता है, वहीं रहता है। और सुबह से ही ये मेरे होटल के सामने आके बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस होटल में भीड़ हो जाए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाए, ताकि उस भीड़ का फ़ायदा उठा के मैं होटल के अंदर जाऊं और खाना खा सकूं। ये बात और उसकी प्रार्थना है कि मेरी जो होटल है उसमें रोज़ इतनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि जब तक भीड़ ना हो जाए तब तक वो बुजुर्ग व्यक्ति प्रार्थना करता रहता है। जब ये बिजनेसमैन ये बात सुनता है तो उसको भी बहुत इफ़ेक्ट होता है इससे। वो बहुत हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि जो हम आज कामयाब हैं, ज़रूरी नहीं है, हमारी मेहनत भी ज़रूर है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि उसके पीछे किसी की प्रार्थना, किसी की दुआओं का भी असर हो सकता है।